गंगवा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स ऑफ नवभारत पर। आपने हाजिरी लगाई है राम रहीम के ऑनलाइन सत्संग में। एक बलात्कारी जो कोर्ट से सजा पा चुका है, जो कि सजा याफ्ता मुजरिम है, उसके आगे व्यवस्था सत्ता का नतमस्तक होना आपको ठीक लगता है? देखिए, आप मुझे मेरे ख्याल से ना तो मेरे बारे में आपको पता होगा, जानते नहीं है। मेरा गांव हरियाणा के हिसार जिले के अंदर गंगवा गांव है जी। हेलो जी जी जी। और गंगवा गांव के अंदर मेरा बर्थ तो 1964 का है। 1960 के अंदर डेरा बना था, जिसमें मेरे पिताजी और सारे लोगों ने वहां पे उसके साथ जुड़े हुए हैं। और आप डेरा सच्चा सौदा एक विचारधारा है, और उस डेरा सच्चा सौदा की विचारधारा ने कितने लोगों के नशे छुटाए हैं, कितने लोग गरीब लोगों के घर बनाए हैं, कितनी लड़कियों की शादियां करवाई है। आप उनपे भी जो है आप देखने का कार्य नहीं, तो राम रहीम आपको समाज सेवी लगते हैं रणवीर जी? मैं मेरी तरफ से नहीं कहता। आपके चाहे दिल्ली शहर हो, आपका मुंबई शहर हो, उसको जो प्रशासन भी जब उसको सफाई नहीं कर पाते तो वो अरे कोर्ट ने सजा दी है। बलात्कार का दोषी है राम रहीम। मैंने ये कहा, मेरी सुनो बात, मैंने ये कहा डेरा सच्चा एक विचारधारा है, एक विचारधारा। आपने उस विचारधारा को कब फॉलो किया रणवीर जी? नहीं, बात मत घुमाइए सर, आप सीधा जवाब। नहीं, ये दिल्ली मुंबई कहाँ लेकर जा रहे हैं रणवीर जी? सवाल सुनिए। आप नतमस्तक हैं, आप मानते हैं गुरमीत राम रहीम? नहीं, गुरमीत राम रहीम एक विचारधारा नहीं हो सकते सर। डेरा सच्चा सौदा, रणवीर जी मुझे बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप नतमस्तक हुए गुरमीत राम रहीम को, क्या आप दोषी नहीं मानते? कोर्ट से सजा मिल चुकी है सर। मैं कोई कोर्ट से ना मैं ऊपर हूं ना आप ऊपर हैं। कोर्ट सर्वोपरि है। कोर्ट जो भी फैसला करती है, चाहे कोर्ट के आगे और भी कोर्टें होती हैं, वो उस पर नहीं जा सकता। कौन सी कोर्ट है? मैं कहता हूँ एक विचारधारा। नहीं, कौन सी कोर्ट? आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। मेरे को जोड़ने का फायदा क्यों? अगर मुझे बात आपको मेरी नहीं सुननी है, नहीं बोलिए ना सर, नहीं सुनना है, बात आप घुमा रहे हैं ना सर। जोड़ा हुआ है, हम बोल रहे हैं पॉइंट पे बोलिए। मेरी बात तो सुने आप। मैं पॉइंट पे बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जी, डेरा सच्चा सौदा ने कितने भलाई के कार्य किए आपको पता नहीं है क्या? मैं उस विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ, और जिस मैं विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ, आपको कोई अधिकार नहीं है, किसी और को भी अधिकार नहीं है कि आप किसी पे उंगली उठाए। आप कहाँ जाते हैं, क्या आप गंगवा साहब, आप डेरा की संगतों में जाइए, सत्संग में शामिल होइए, हम नहीं ऐतराज जताएंगे। लेकिन जब आप राम रहीम के सत्संग में शामिल होंगे, राम रहीम के आगे नतमस्तक होंगे, तो हम सवाल उठाएंगे। मैं आपको माफ करिएगा गंगवा साहब, एक बलात्कारी के आगे अगर सत्ता नतमस्तक होगी और दलों से सभी दलों के नेता नतमस्तक हो रहे हैं। मैं आपसे नहीं पूछ रहा कि आपका कौन सा धर्म मानते हैं, किस मंदिर में जाते हैं, किस देवता को पूजते हैं, और ना ही आपको भी किसी पे ऐतराज होना चाहिए। हम एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं, आपके कहने से उस विचारधारा से हम लगे रहेंगे जो मानवता की भलाई के कार्य करते हैं। यानी कि गुरमीत राम रहीम इस विचारधारा को फॉलो करते हैं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं, इसीलिए आप नतमस्तक हुए। आप यही कहना चाह रहे हैं? मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप यही कह रहे हैं ना सर? लोगों को भी पता है, आपको भी पता है। आप लोग रणवीर गंगवा जी, आज नशा इतना फैला हुआ है। अरे आप कहाँ जा रहे हैं सर? मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ, गुरमीत राम रहीम इसी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, इसीलिए आप नतमस्तक हुए ना सर? हाँ ना में जवाब दीजिए ना सर। डेरा सच्चा सौदा के संस्थापक, डेरा सच्चा सौदा और गुरमीत राम रहीम अलग अलग सर, अलग अलग, एक विचारधारा और एक व्यक्ति। महाराज जी थे, और उसके बाद में गुरमीत राम रहीम जी बड़े। बात कह रहे सर, आप सवालों के जवाब से बच रहे हैं। कितने लोगों ने वहाँ पे बुराइयां छोड़ने का काम किया, नशे छोड़ने का काम किया। मैंने मान लिया रणवीर गंगवा जी, अब मेरी बात सुनिए। मैंने मान लिया विचारधारा आप कोई भी फॉलो कीजिए, हमें बिल्कुल आपत्ति नहीं है, हम नहीं कहते, ये आपका निजी मामला है। लेकिन इसी विचारधारा को आप मानते हैं कि गुरमीत राम रहीम जो है आगे बढ़ा रहे थे, इसीलिए आप नतमस्तक हुए? आप ये कह रहे हैं? इसी गुरमीत राम रहीम पे आरोप लगे, वो साबित हुए, उसके बाद सजा याफ्ता है, पैरोल पे बाहर है, ये भी एक सच्चाई है सर? कोई अच्छी चीजें, कोई भी अच्छी चीजें जहाँ की है उसको फॉलो करना कोई गलत नहीं होता। आप जवाब ही नहीं दे रहे सर। अच्छी चीजें हैं, मुझे अच्छा लगता है। आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं। एक सजा याफ्ता कैदी पैरोल पे बाहर है, आप नतमस्तक हो रहे हैं। कहाँ गई उन महिलाओं के प्रति आपकी संवेदना? आप किस पोस्ट पे हैं सर? डिप्टी स्पीकर है सर,
संवैधानिक पोस्ट रहते हैं सर। आप किस पोस्ट पे हैं सर? सर आप किस पोस्ट पे हैं? गाँव के अंदर जब गरीब लोग हैं वो नशे के अंदर पड़ जाते हैं, वो क्या बात कर रहे हैं? वो छोड़ करके नहीं, सुनिए, और अच्छे उनके घर बसते हैं, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है गंगवा साहब, आप कह रहे हैं डेरा सच्चा सौदा की विचारधारा, राम रहीम ने डेरा सच्चा सौदा की स्थापना की, मुखिया जो भी ठीक है, बलात्कार की विचारधारा है राम रहीम की। आपको बात समझ में आ रही है? देखो इसका कोई गलत चीज होती है उसका समर्थन बलात्कार गलत बात नहीं लगती आपको? ना कोई आप करेंगे ना कोई और करेंगे। बलात्कार गलत बात नहीं लगती है? लेकिन आप डेरा सच्चा सौदा में जाते, आप राम रहीम के आगे आपको बलात्कार की विचारधारा सही लगती है? मैंने कोई अच्छी बात, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई गलत कोई भी बात हो वो ठीक है ना, ये उसकी है। मैंने तो कहा कि जो अच्छी राम रहीम ने बलात्कार किया कि नहीं किया? कोर्ट ने सजा दी कि नहीं दी? नहीं एक बात बताइए, राम रहीम ने बलात्कार किया कि नहीं किया? कोर्ट ने सजा दी कि नहीं दी? कोर्ट का इश्यू है ना, उस पे वो अगले एक कोर्ट है, अगली कोर्ट है, अगली कोर्ट में जाते हैं, वो इश्यू कौन सी अगली कोर्ट काम है वो, उस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मुझे कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं, आप जो मर्जी करिए। नहीं कौन सी अगली अदालत? मुझे कोई टिप्पणी करने की उसमें जरूरत नहीं है। नहीं वोट लेना है इसलिए टिप्पणी नहीं करनी है ना? गए हुए हैं, पंचायत चुनाव है, बाईपोल इलेक्शन है। मैं एक अपने नजरिए देख सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कोई भी चुनाव की या उसकी बात नहीं। मैंने जब एक बात बता दी तो बात की बात कर रहा हूँ। आपकी नजर में गुरमीत राम रहीम क्या है सर, जरा यही बयां कर दीजिए। आप अपनी नजर से आप सर मेरी नजर मेरी नजर पे मत जाइए, मैं आपकी नजर में जाना चाह रही हूँ। रणवीर जी आप कब से बातों को घुमा रहे हैं। रणवीर गंगवा जी मेरी रिक्वेस्ट है, आप गुरमीत नहीं विचारधारा पे मत जाइए। गुरमीत राम रहीम आपके लिए क्या है? गुरमीत राम नहीं विचारधारा आप जोड़ रहे हैं ना सर, आप जोड़ रहे हैं ना। एक व्यक्ति को सजा मिली है सर, एक व्यक्ति को सजा मिली है, आप एक बार नहीं बोल रहे उस सजा के बारे में, आप एक बार नहीं बोल रहे। आप ड्रग्स पे जा रहे हैं, आप गरीब पे जा रहे हैं, आप लोगों के बुरे काम छुड़वाने पर कह रहे हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने खुद बुरा काम किया उस पर आप कुछ कह ही नहीं रहे। मैंने कहा ना उसको काम को। गुरमीत राम रहीम आपके लिए क्या है? गुरमीत राम रहीम आपके लिए क्या है? मेरा काम नहीं है। गुरमीत राम रहीम आपके लिए क्या है सर? गुरमीत राम रहीम आपके लिए क्या है? रणवीर गंगवा जी सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिए। गुरमीत राम रहीम आपके लिए क्या है? मैंने जो आपको जवाब देना था दे दिया। अगर आप लोग उसको मैं इस पे मैंने कहा आप कहाँ जाते हैं, किस मंदिर में जाते हैं, किस धर्म को मानते हैं? हम उस मंदिर में जाते हैं गंगवा साहब, हम उस मंदिर और उस संत के सामने नतमस्तक होते हैं जो पूज्य होता है, लेकिन हम किसी बलात्कारी संत के सामने नतमस्तक नहीं होते हैं। आप इस बात में समझिए। मैंने मेरी बात मैं हम नतमस्तक उसके सामने होते हैं जिसकी विचारधारा हमें बेहतर लगती है। आप नतमस्तक हो रहे हैं राम रहीम के आगे, इसका मतलब आपको बलात्कार की विचारधारा बेहतर लग रही है। और बावजूद इसके कि आप पब्लिक पोस्ट पर है, सार्वजनिक पोस्ट पर घुमा सकते हैं, वो आपका राइट। डिप्टी स्पीकर हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जब जाते हैं गुरमीत राम रहीम के सामने नतमस्तक होते हैं तो हरियाणा की जनता को क्या मैसेज दे रहे हैं सर? नहीं काट दिया फोन कट गया, फोन काट दिया, जवाब इनके पास था नहीं। हरियाणा में डिप्टी स्पीकर है, सार्वजनिक जीवन में है, नतमस्तक हो रहे हैं राम रहीम के सामने और उन्हें यह विचारधारा सही लग रही है। दरअसल यह वोटों का खेल है, बाईपोल इलेक्शन है, पंचायत चुनाव हरियाणा में सिर पर है और आप देखिए किन मामलों में दोषी करार दिया गया है राम रहीम को।